आओ जीना सीखें। कहानी खेल और माहौल। अरसलान की मम्मा ने वादा किया था कि जब वो 5वीं क्लास में जाएगा तो वो उसे पार्क में जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने की इजाजत देंगी। वो आज स्कूल से अपना चौथी में पास होने का रिजल्ट ले आया था। जहां उसे पास होने की खुशी थी, वहां उसे मोहल्ले के लड़कों के साथ पार्क में जाकर खेलने की भी खुशी थी। बस मम्मा की एक ही शर्त थी कि मगरिब से पहले घर होना चाहिए, जो उसे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगी थी। पार्क जाने से उसे पहले मम्मा ने तंबीह की कि मगरिब से पहले घर आ जाना, और अगर घर आकर तवज्जो से पढ़ाई नहीं की तो शर्त के मुताबिक अगले दिन खेलने नहीं जा सकोगे। अरसलान मम्मा को सलाम करके पार्क रवाना हुआ। वहां दूसरे बच्चों से उसने अपना तारुफ करवाया और फिर खेल शुरू हो गया। उसे दूसरे लड़कों के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था, मगर मगरिब का वक्त होते ही वो घर की तरफ दौड़ा। घर में दाखिल होते ही उसने सलाम किया। पापा भी घर आ गए थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आखिर आपकी मम्मा ने आपको इजाजत दे दी। तो उसने पापा को विक्ट्री बनाकर दिखाई। पापा हंसने लगे। मम्मा ने कहा, अब तुम नहा लो, पसीने की बू आ रही है, इसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, मैं जब तक आपके लिए डिनर तैयार करती हूँ। वो फ्रेश होकर आया, बैग खोला और पढ़ने बैठ गया। आज उसे पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा था। होमवर्क करके वो अपनी मैथ की किताब और कॉपी लेकर पापा के पास आ गया। पापा फुटबॉल के मैच की झलकियां देख रहे थे। पापा ने टीवी ऑफ किया और उसे मैथ के अलजबरे का चैप्टर समझाने लगे। पापा ने समझाते हुए कहा, अब आपका मैथ पहले से थोड़ा मुश्किल हो गया है, अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरसलान ने कहा, पापा, टीचर ने जब समझाया था तो मुझे मुश्किल नहीं लगा था और मैंने अब भी बहुत आसानी के साथ सवालात हल कर लिए थे, बस यही एक हल नहीं हुआ। पापा ने पूछा, अब अच्छी तरह समझ आ गया है? उसने कहा, जी पापा। इतने में मम्मा ने डिनर तैयार होने की इत्तला दी। अरसलान रोजाना खेलने जाता। पापा और मम्मा भी खुश थे कि इसका जिस्म भी फुर्तीला हो रहा है और पढ़ाई का भी हर्ज नहीं हो रहा। लेकिन आज पार्क में एक नया बच्चा आया। वो थोड़ा वजन में ज्यादा था और उम्र में भी। इसमें थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा था। 2 हफ्तों में पहली बार अरसलान ने झगड़ा देखा। अगले दिन खेल के दौरान फाउल खेलने पर उसने मना किया तो उस बच्चे ने उसे गाली दी। तो अरसलान ने उसे सख्ती से मना किया तो उसने अरसलान को जोर से धक्का दे दिया। अरसलान ग्राउंड में गिर पड़ा और बच्चों ने बचाव किया, लेकिन नीचे गिरने की वजह से अरसलान के घुटने पर चोट लगी थी। जब वो घर पहुंचा
तो मम्मा ने पूछा, खैरियत है? आज तुम चुप चुप हो। वो खामोशी से वॉशरूम चला गया। पापा घर आए तो हमेशा की तरह वो होमवर्क करने के बाद अपनी किताब लेकर पापा के पास आया तो पापा ने कहा, बेटा जरा कुशन तो देना। वो कुशन लेने झुका तो पापा ने पूछा, क्या आपके घुटने पर चोट लगी है? तो वो यकदम परेशान हो गया। पापा ने दोबारा इस्तफसार किया तो वो यकदम रोने लगा। पापा मजीद परेशान हो गए और उसे प्यार से अपने साथ लगाकर दोबारा वजह पूछी तो उसने सारा वाकया सुना दिया। पापा ने तसल्ली से वाकया सुना और पूछा, मम्मा को क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, मुझे डर था कि मम्मा मुझे खेलने से मना कर देंगी। पापा ने कहा, बेटा आपको अपने वालिदैन पर भरोसा होना चाहिए था। हर मसले का हल होता है, इसका भी हल मौजूद है। अरसलान ने पूछा, क्या आप उस बच्चे को खेलने से मना कर देंगे? पापा ने कहा, बेटा वो भी आपकी तरह बच्चा है, बस उसकी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं। जब उसे पता चलेगा इस किस्म के बिहेव की वजह से दूसरे बच्चे इसके साथ खेलना छोड़ देंगे तो वो खुद पर काबू पा लेगा। असलान ने कहा, पापा आपको पता है ना कि मैं गलत को गलत समझता हूँ और आप देखेंगे कि दूसरे के बुराई के जवाब में मैं बुराई नहीं करता। पापा ने उसे प्यार किया और कहा, बेटा आप घर नहीं बताते तो आप तो शायद गाली ना देते और झगड़े से भी बचते, लेकिन दूसरे खेलने वाले बच्चों ने सीख लिया तो इस तरह तो पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। असलान ने पूछा, तो क्या आपके पास इसका हल है? तो पापा हंसने लगे। मम्मा परेशान थी। उन्होंने कहा, मैं तो ये सुनकर सोच रही हूँ कि इसको कल से खेलने न भेजूं। पापा ने कहा, खेल बच्चों के लिए जरूरी है। मैंने पहले इसलिए आपसे नहीं कहा कि अरसलान ज्यादा छोटा था। अब वो बड़ा हो रहा है और इसकी सेहत के साथ साथ इसकी सीख के लिए ग्रुप में खेलना भी बहुत जरूरी है। पापा ने कहा, अरसलान आप जाएं और मुंह धोने के बाद निक्कर पहन कर आए और मेरी दराज से पायोडीन और कॉटन भी उठा लाएं ताकि मैं आपका जख्म साफ कर दूं। मम्मा ने कहा, बच्चों का क्लब दूर है इसलिए दूर नहीं भेज सकते, वरना कोच की मौजूदगी में बच्चे ऐसा नहीं करते। पापा ने कहा, आप परेशान ना हो, हम मोहल्ले में ही कोच का इंतजाम कर लेते हैं। वो कैसे? मम्मा ने इस्तफसार किया। पापा ने कहा, मैं मोहल्ले के एक बच्चे को जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके वालिद की वफात हो चुकी है। वालिद की वफात से पहले मैंने उसे कई बार खेल के लिबास में खेलने के लिए जाते देखा था। अब शायद अखराजात वगैरह पूरे नहीं होते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि खेल के वक्त अगर वो बच्चों को देख लिया करे तो मैं और ख्वाजा साहब वगैरह और दूसरे बच्चों के वालिदैन उसे उसके कीमती वक्त की कुछ पेमेंट कर देंगे। अरसलान और मम्मा ये सुनकर बहुत खुश हुए कि अब अपने मोहल्ले के पार्क में ही अच्छे माहौल में बच्चे खेल
سکیں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔